क्या एक्चुअली मैंने सजेस्ट किया था कि बच्चों को इको ट्यूशन लेना चाहिए। तो जब डिमांड होता है बोलता है बस भादिया फालतू में ही बोले, ईजी है, हो जाता है ट्यूशन के बिना। इलास्टिसिटी भी आता है, बोलता है ईजी था। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को मैं मजाक में बोलता हूँ मेरा रेवेन्यू जनरेटिंग चैप्टर है। जिस दिन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम स्टार्ट होता है ना स्कूल में, इनरोलमेंट स्टार्ट होता है। कुछ नहीं समझ में आएगा आपको, कुछ नहीं, जीरो। दैट डे इज दैट पैनिक डे जहाँ पे आप देखिएगा, आने दीजिए, जिस दिन आपके स्कूल में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम स्टार्ट होगा, आपके स्कूल में बोलेगा भाई कहाँ जाते हो ट्यूशन, हमको भी जाना है। बिकॉज ये थोड़ा सा कंसेप्चुअली ऑन अ डिफरेंट लेवल है। सो बेसिकली एज अ कंज्यूमर वी ट्राई टू अंडरस्टैंड where do we maximize our satisfaction, on what level do you know stop your consumption, है ना? This question is a very big problem with foodies. How much to order? Sometimes you over order by saying यार ये लास्ट वाला नहीं मंगाना चाहिए था, and sometimes you under order by saying यार ये वाला कम मंगाए, ये ज़्यादा मंगाना चाहिए था. So theoretically, to understand what is that ideal situation for a consumer where he maximizes his utility, that is this chapter. This 3 chapters that we will be studying, 4 actually if you consider introduction, is a part of microeconomics consumer perspective. The other chapters which are production, goods को बनाना, goods बनाएंगे तो क्या incur करेंगे, free में बनेगा क्या, what do you think would that be called, cost. I think, sorry last time, देखिए ना, सॉरी यार आज के दिन है बस। 5:42 कब हो गया, 6:30 तक का क्लास है ना हम लोग, 6 तो नहीं है। हाँ नहीं, प्रोड्यूसर स्टार्ट हो गया सर। कंज्यूमर का सिर्फ 3 है, डिमांड, इलास्टिसिटी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। आ जाइए ना, क्या मतलब 1 सेकंड रुकेंगे, 5 मिनट्स। सो प्रोडक्शन इज द इन टर्म्स ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। तो किसका है बात, कंज्यूमर की प्रोड्यूसर? सामान बनाता कौन है, कंज्यूमर की प्रोड्यूसर? प्रोड्यूसर। फ्री में बनेगा कि कुछ खर्चा लगेगा? आपको क्या लगता है नाम क्या होगा उसका? कॉस्ट। अच्छा बनाए हो, बेचना भी तो चाहोगे, जितना बेचना चाहते हो उसको बोलते हैं सप्लाई, जितना बिकता है वो है रेवेन्यू। अच्छा पहले तो क्लियर करिए, जितना बेचना चाहते हैं जरूरी नहीं उतना बिके। हाउ मच यू सप्लाई इज सोल्ड नेसेसरी, सप्लाई मीन्स विलिंगनेस टू सेल, हाउ मच यू वांट टू सेल, एंड रेवेन्यू इज व्हाट, हाउ मच इज एक्चुअली। सो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट क्या है, प्रॉफिट, दैट इज प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। ये जो 1 2 3 4 5 चैप्टर है, ये पूरा प्योर प्रोड्यूसर है। ऑन द अदर हैंड 2 more chapters from the viewpoint of the market. So consumer, producer, market, forms of market and market equilibrium. ये मिलाकर आपका 50% ऑफ द सिलेबस होता है इन दिस डिस्कशन, दिस अलोन हियर इन माइक्रोइकोनॉमिक्स। लास्ट टाइम आई हैड मेड अ वीडियो, वो 1 शॉट वीडियो करके कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था यूट्यूब पे, तो आई हैड कैलकुलेटेड 123 डायग्राम्स माइक्रो में, 123 डायग्राम है जो आपको समझने हैं। लर्न करने का तो बात ही नहीं उठता है, देखिए कर ही नहीं पाएंगे, कितना रटेंगे। बट वन ऑफ द इजीएस्ट डिस्कशंस वुड बी इफ यू अंडरस्टैंड इट, आपको एक भी चीज लर्न नहीं करना पड़ेगा, ग्राफ्स, बट विद नो शीट ऑफ पेपर और एनीथिंग। तो एक्सिस हम फ्री हैंड बनाते हैं, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, एंड उसी पे डायग्राम बनता है। क्लियर है? आई थिंक अ पेरेंट इज कम, जस्ट गिव मी 2 minutes एंड देन वी गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर टुडे।
चलिए तो एक बार हेडिंग दीजिए, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। चलिए रिदम, क्या लगता है सर आपको कि इकोनॉमिक्स कितना पुराना सब्जेक्ट है? जब से, आंसर तो बहुत मतलब डीप लेवल है कि जीवन में इकोनॉमिक्स तब से है जब से लोग हैं, पर एज ए सब्जेक्ट वो कब बना? लाइक इट्स लाइक सेइंग दैट मैथ क्या, ग्रेविटी रादर, क्या आइजैक न्यूटन ने इन्वेंट किया था कि डिस्कवर किया था? तो क्या उनके डिस्कवर करने से पहले ग्रेविटी नहीं था, बट नाम दे दिया कि ये आज से ग्रेविटी है। तो पॉइंट आपका वैलिड है कि इकोनॉमिक्स तो तब से चला आ रहा है जब तक इकोनॉमिक्स मतलब नाम नहीं हुआ था उसका। पर अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री में जाए, पहली बार इकोनॉमिक्स को इकोनॉमिक्स का दर्जा एक इंसान ने दिया था जिनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स डॉक्टर एडम स्मिथ बोला जाता है। उन्होंने बोला था, जो उनका डेफिनेशन था, दैट एनीथिंग इनटू द इंक्वायरी एंड क्रिएशन ऑफ वेल्थ, बस ये इकोनॉमिक्स है। सो देखिए थोड़ा सा नैरो है, बहुत क्रिटिसिज्म मिला था इनको। एवरीथिंग दैट इज इनटू द इंक्वायरी एंड क्रिएशन ऑफ वेल्थ इज इकोनॉमिक्स। दिस इज ऑल्सो नोन एज द वेल्थ डेफिनेशन। पर वारिजा, व्हाट इज रॉन्ग विद दिस डेफिनेशन? Like welfare? What about sanitation? What about education? What about people living below the poverty line? That is also economics, right? You can't just say, what about people with lack of wealth? Are they not a part of economics? So you can't just say, अच्छा पैसा का बारे में पढ़ाई इकोनॉमिक्स होता है। So obviously इनको criticism मिला, and इनके successor थे welfare definition, जिनको बोला गया था by Alfred Marshall। ये रेलेवेंट नहीं है, आपके जनरल नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों है वो भी आप समझ जाएंगे। तो उन्होंने बोला वेल्थ तो है पर साथ में वेलफेयर भी चाहिए। इसके बाद इनको भी बहुत क्रिटिसिज्म मिला। इन्होंने बोला नहीं यार, वेलफेयर वो चीज़ें जो पैसे में माप नहीं सकते आप, वो सब चीज़ को बीच में मत लाओ। तो एक बेस्ट डेफिनेशन आया इकोनॉमिक्स का, विच वॉज कॉल्ड द स्कैरसिटी डेफिनेशन, विच आई थिंक इज वन ऑफ द बेस्ट डेफिनेशंस टू अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट। Anything that is scarce is a part of economics. Now whether that is resource, whether that is education, whether that is sanitation, anything that is scarce, you understand, it is scarce, not less, limited. Vidisha, does sunlight have a price? But is it important or not? But why does it not have a price? बिकॉज मैम नेचुरल रिसोर्स तो लैंड भी है पर खरीदना पड़ता है। एनीथिंग दैट इज अनलिमिटेड विल नॉट हैव अ प्राइस। इज ऑक्सीजन, राइट नाउ यू आर हैविंग ऑक्सीजन, आर यू बीइंग चार्ज फॉर इट? बट द मोमेंट गॉड फॉरबिड वी गो टू अ हॉस्पिटल एंड ऑक्सीजन चढ़ता है, वी हैव टू पे फॉर दैट ऑक्सीजन, द सेम ऑक्सीजन। व्हाई आर वी पेइंग दैट मनी? और इफ यू हैव बीन टू लद्दाख, रास्ते में बिकता है, जानते हैं, सिलेंडर्स, बिकॉज हाई ऑल्टीट्यूड प्लेसेस में ना सांस नहीं आता है, शॉर्टेज होता है। कोई भी चीज़ का इकोनॉमिक एस्पेक्ट वहाँ से निकलता है जैसे ही वो चीज़ स्केर्स हो जाती है, रेयर हो जाती है। टू गिव अ पॉइंट, इफ यू रिमेंबर, देयर वाज अ मूवी कॉल्ड 2012। इन दैट मूवी द वर्ल्ड वाज कमिंग टू एन एंड, और उस मूवी का लास्ट सीन ये है कि वो लोग एक स्पेसशिप बनाते हैं टू सेव पीपल फ्रॉम एवरी रेस
so that humankind can survive. कि हर एक रेस से, हर एक कास्ट से एक आदमी को ले लो एंड उनको स्पेसशिप में रख दो, एंड व्हेन दैट कैलामिटी गेट्स ओवर we bring back them to the world, and then the world we can continue because everyone else will die. But to get on that ship, sir, they had to pay money. Why am I telling you this? Because the moment life became limited, it had a price. जिंदा रहना है, पैसा लगेगा, because सब नहीं रह सकते. The moment anything becomes limited, not come, limited, the moment that happens, it is a perspective of economics. From there comes three problems. What to produce? और इकोनॉमिक्स ना थोड़ा घर जैसा है. इनफैक्ट अगर आप और डीप जाएं, रिसर्च करें, इट कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड कॉल्ड oikos nomos. Oikos मीन्स होम इन लैटिन, नोमोस मीन्स स्टडी, मतलब घर की पढ़ाई, है ना. एक बार बताइएगा, सबसे ज़्यादा, नो ऑफेंस टू एनी होम मेकर, सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग पर इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी, नो मतलब ऐसा मत सोचिएगा कि कभी आप गुस्सा होकर आंसर नहीं करेंगे या चिढ़ जाएंगे. सबसे ज़्यादा ये सवाल क्या है मालूम है? जब आप ब्रेकफास्ट खा रहे हैं, रात को क्या खाएगा? अभी तो ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, पर पॉइंट समझिए, होटल में नहीं है हम लोग, रिसोर्सेज कम है, what to produce has to be decided, है ना. how to produce it, मेड के हाथ का खाएगा, मम्मी के हाथ का खाएगा, माइक्रोवेव में गर्म करके कर दें तो चलेगा, गैस पे बनेगा. मतलब क्या है भैया इसका? इन टर्म्स ऑफ द कंट्री, आर वी गोइंग टू बी यूजिंग लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स, मतलब मोर मशीन या मोर लेबर? क्या लगता है सर, भारत जैसा देश को क्या करना चाहिए? नंबर 1 पॉपुलेटेड कंट्री है सर, अब हम नंबर 2 पे चले नहीं, अब हो गए हम नंबर 1. किसी में तो हुए, तो पॉपुलेशन पे अभी 1 है हम लोग. वैसा देश को मशीन्स पे ज़्यादा रिलाई करना चाहिए कि लेबर पे ज़्यादा रिलाई करना चाहिए? ऑब्वियसली. क्या बनाना है इज टॉकिंग अबाउट व्हाट क्वांटिटीज, व्हाट गुड्स, and for whom to produce. When is a part of what? For whom to produce, किसके लिए बनेगा? आपका क्या आंसर होगा आदित्य? इफ आई से यू आर अ कैपिटलिस्टिक कंट्री, फॉर whom to produce, किसके लिए बनाए? जो अफोर्ड कर पाए. महंगा है, जो अफोर्ड कर पाएगा लेगा, नहीं लेगा बाहर में जाए. सोशलिज्म बोलता है सबके लिए बनेगा. सोशलिज्म बोलता है अनाज सबका है. कैपिटलिज्म बोलता है पैसा है तो खरीदो, नहीं है तो मत खरीदो. मिक्स्ड इकोनॉमी बोलता है गरीबों को हम दे देंगे बाय द मनरेगा, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम्स, राशन शॉप्स, वी विल प्रोवाइड देम फूड एट चीपर रेट्स एंड अदर पीपल कैन बाय फ्रॉम स्पेंसर्स if you can. So we have mixed economies. But again, tell me, Pratyusha, why are these 3 problems arising on the first case? If they ask you what are the 3 problems, what would you answer? What to produce, how to produce, and for whom to produce. But if they ask you why are these problems here, the first answer is wants are unlimited. ये क्या बोल रहे हैं भैया? मैं बोल रहा हूँ रीजंस ऑफ द 3 प्रॉब्लम्स. ये सब ना क्वेश्चन आंसर्स है, आप लिखेंगे, घबराइए मत, अभी इंट्रोडक्शन है. ये क्या है? 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी. ये क्या है? वो रीजंस की प्रॉब्लम क्यों अराइज किया. तो प्रॉब्लम अराइज इसलिए कर रहा है कि वांट्स कभी खत्म नहीं होंगे. अच्छा सोचिए, वांट्स कभी खत्म नहीं हो, सनलाइट का वांट कभी खत्म होगा मैम? एवरी डे यू वेक अप, यू वांट सनलाइट. द वर्ल्ड विल collapse if we don't get sunlight और sun says कि आज मैं 1 घंटा नहीं आऊंगा. 1 घंटा में सब कुछ खत्म हो जाएगा. 1 hour, it will take just 1 hour for the earth to completely be destroyed if sun बोलता है अच्छा bye, I am going away. 1 घंटा बाद आते हैं. अब समझ रहे हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? बट
प्रॉब्लम ये है या अच्छा बात ये है, सनलाइट भी अनलिमिटेड है, सो वांट्स अनलिमिटेड है, रिसोर्स भी अनलिमिटेड है। दिक्कत होगा, दिक्कत तब आएगा जब रिसोर्सेज लिमिटेड है। आपका घर में ना कोई तरीका पता नहीं ऐसा हो सकता है कि नहीं, अनलिमिटेड चावल है, आपको चावल खाना है, कोई दिक्कत का बात है? अनलिमिटेड चावल है ना, झमेला का बात ही नहीं है। लेकिन आपके घर में थोड़ा चावल है, थोड़ा आटा है, थोड़ा मैदा है, ये झमेला शुरू हो जाएगा। क्या खाएगा बेटा? What to produce starts because of these problems. So if they ask you problem क्या है, ये मत लिख देना, प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम का रीजन क्या है? वो wants are unlimited, resources are limited, and third is the very most important point, all resources have alternative use. यहां से आ जाता है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्या करें? यही वुड से टेबल चेयर बना है, यही वुड से वो दरवाजा बना है, यही वुड से ये कॉपी बना है, सेम वही वुड से आपके फर्नीचर बना है घर का, वही वुड से विराट कोहली का बैट बना है। वही वुड का डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगा, किसके लिए बनाना है, क्या बनाना है। सो अगर आज एक ही यूज होता, सोचिए ना, वुड सिर्फ और सिर्फ आपका बेड में लगेगा और कोई काम का ही नहीं, कोई चॉइस का इशू है। अगर मैं बोल रहा हूँ लिमिटेड भी है ना, आदमी बोलेगा कि ठीक है भाई स्केर्स है, क्या कर सकते हैं, पर एक ही चीज में लगेगा। सो दीज थ्री प्रॉब्लम्स आर कॉल्ड दी सेंट्रल प्रॉब्लम्स का रीजन। बट इफ वी आर एवर आस्क्ड 3 mark 4 mark क्वेश्चन, व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स, व्हाट डू वी से, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। इसको एक बार लिख लेते हैं। द थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी आर, द थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी आर what to produce, which includes how much, है ना, how much is a part of what only, what to produce ब्रैकेट में लिख दीजिए, includes how much to produce। how to produce it डैश दीजिए, वेदर लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। हाउ टू प्रोड्यूस, सेकेंड पॉइंट, सेकेंड प्रॉब्लम, हाउ टू प्रोड्यूस ब्रैकेट में वेदर लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। हाउ मेनी ऑफ यू बीन टू सिंगापुर? कोई गया है? मैम टेल मी दैट सिंगापुर एयरपोर्ट के बारे में कुछ एनालिसिस। And 90% of the airport is automated. मतलब you will hardly find airport staff there. आपको क्या लगता है क्यों? छोटा सा कंट्री है। सिंगापुर का कैपिटल क्या है मालूम है? सिंगापुर देश का कैपिटल उसका सिटी है। अरे छोटा सा एक देश है, जानते हैं क्या है? मतलब एक बे है, yet one of the most important countries in the world, कनेक्ट करता है पूरी दुनिया को, प्लस फॉरेन एक्सचेंज के तौर पे टूरिज्म से पैसा कमाता है। अलग अलग चीज़ खोल के रखा, यूनिवर्सल स्टूडियोज, ये वो, मरीना बे, वेनिशियन होटल, ये सब क्यों किया? वो ये टूरिज्म से फॉरेन एक्सचेंज आए। अगेन थिंक अबाउट इट, लोग कम है, दे कांट रिलाई ऑन पॉपुलेशन, व्हाट डू दे डू? डिपेंड मोर ऑन मशीनरी। सो कैसे बनाओगे सामान? बोलता है या तो लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव। तो वो एक डिसीजन आपको लेना पड़ सकता है। लास्ट, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, इसके ब्रैकेट में लिखिएगा द डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज, मतलब कैसे बटेगा ये प्रोडक्ट, किधर किसको जाएगा। हुम, फॉर हुम टू लिखिएगा। हुम टू प्रोड्यूस का मतलब होगा किसको बनाए, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, for whom to produce is the distribution stage.
इज दैट क्लियर? 2 पॉइंट और लिखिएगा जरूर. तो सपोज फॉर एग्जाम्पल आई एम मेकिंग सेरेलैक. Who am I making it for? Which section of the society? For the lower section of the society. So if it is nothing but a milk residue, है ना? I am making sanitizers. I am making it for people, for the general public. उसमें अल्कोहल यूज होता है. अब मैं उसी अल्कोहल को तो नहीं यूज कर सकता, पर दूसरे अल्कोहल से मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहल करता हूं. तो आई एम नॉट मेकिंग इट फॉर जनरल पब्लिक, आई एम मेकिंग फॉर अ स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. I am making PP in मतलब sets. I am making it for frontline workers. So what is the section of the society you are targeting? Are you targeting the rich? Are you targeting the poor? Are you targeting the aged? It could be any division. That distribution can be in basis of money. That distribution can be in the basis of gender. कुछ भी हो सकता है ना? मतलब ये आपका हेयरबैंड है, जो एक तो वो लड़की लोग, मेरी वाइफ का भी होता है, वो क्लच खरीदे हैं कभी जीवन में? आपके लिए बना ही नहीं है सर, मेरे लिए नहीं बना, आपके लिए नहीं बना. अनलेस बहुत लंबे बाल हो लड़कों के. आजकल ये सब में थोड़ा पॉलिटिकली करेक्ट होना पड़ता है ना? तो अनलेस वो हो तो वो पहनी है. हाँ, क्या बोलते हैं मैम इसको? हम हमेशा भूल जाते हैं. बट इट्स कॉल्ड समथिंग, आई एम फॉरगेटिंग. स्क्रंची. यस, किए सर यूज? नहीं किए है ना? क्यों नहीं? आपके लिए बना नहीं है ना? तो देर आर सर्टन गुड्स मेड फॉर एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. सो दैट डिसीजन हैज टू बी मेड बाय द प्रोड्यूसर और द कंट्री फॉर विच सेक्शन. दैट इज व्हाई आई हैव रिटन डिस्ट्रीब्यूशन. सो बहुत बड़ा डिस्कशन हो जाता है कि अच्छा किस बेसिस पे तोड़े. सो दैट इज व्हाई डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज. अग्रीड? 2 छोटी और लाइन लिखेंगे आप. दीज आर द रीजंस फॉर द 3 प्रॉब्लम्स. Wants are unlimited, resources are limited, and resources have alternative uses. Heading होगा the reasons for the 3 central problems. सर जेंडर वाइज एग्जाम्पल नहीं देना चाहते, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं. कभी आपको ऐसा लगा है कि यार मेरे पास इनफ कपड़े नहीं हैं? मेरे को भी लगता है. क्यों जानते हैं? इतना ऑप्शन है ना, इसीलिए. जैसे ही हर एक चीज़ का ऑल्टरनेटिव यूज़ आ जाता है कि ये भी है मेरे पास, वो भी है मेरे पास, एक चॉइस का इशू आ जाता है. आप जानते हैं मार्क ज़करबर्ग के इंटरव्यू में उसने बोला था कि मैं एक ही कलर का कपड़ा पहनता हूँ. मतलब एक कपड़ा नहीं पहनता हूँ, उसके पास एक ही कलर के 7 टी शर्ट्स हैं. बोलता है ये डिसीजन मेकिंग करना ही नहीं है मेरे को. इट टेक्स फालतू टाइम ऑफ माई डे. तो एक तो ब्लू कलर का टी शर्ट है, एक तो ब्लू कलर का जीन्स, वैसे 7 ठो है, एक एक दिन एक एक ठो पहन लेता है. ये क्या किया वो नोटिस करिए, ऑप्शन ही नहीं दिया अपने आप. बिकॉज देर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन डू विद रिसोर्सेज, दैट कम्स एन इशू. क्या बनेगा, कैसे बनेगा, किसके लिए बनेगा. सो ये 3 जो है रीजंस हैं और ये 3 जो है प्रॉब्लम्स हैं. नेक्स्ट हेडिंग दीजिए जो हमारे एग्जाम के लिए भी रेलेवेंट है. कुछ पूछेंगे शायद मोक्ष आप. डिफरेंस बिटवीन नॉर्मेटिव साइंस एंड पॉजिटिव साइंस. नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव. डिफरेंस बिटवीन नॉर्मेटिव साइंस मत लिखिए, इकोनॉमिक्स कर दीजिए. डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. चेक भारत की आबादी 1.35 बिलियन है. ये एक इकोनॉमिक्स का स्टेटमेंट है कि नहीं है? एकदम है. इसका इम्पैक्ट है. नॉर्मेटिव, NORMATIVE, नॉर्मेटिव. मैं अभी बता रहा हूं. सॉरी, नॉर्म मीन्स इन द इंग्लिश सेंस यस, बट समथिंग एल्स. अभी इको में इसका मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है. हाँ, तो वी वर प्रत्युषा सेइंग दैट इंडियाज पॉपुलेशन इज 1.3 या 1.35 बिलियन
Is that an economic statement or not? The answer is yes. India's population should not be or should be less than 1.3 billion. This is also an economic statement. Around 23% of the population is below the poverty line. Only 10% of the people should be below the poverty line. Both are two statements. One is a normative statement, the other is a positive statement. I want you to identify, let me first explain, as they said, hota kya matlab? Positive economics means stating facts. So the idea of that science is what is, kya hai. Normative, which was very close to what Vanchika said, a rule, what should be. It's not that it is, what it should be. So reality क्या है? Positive economics है. कैसा होना चाहिए? Normative economics है. So one works on what is basis, क्या होना चाहिए. The other works on what should be. दोनों हमारे सिलेबस में आते हैं. क्या है वो भी रेलेवेंट है, क्या होना चाहिए वो भी रेलेवेंट है. अग्रीड? तो एक बार लिख दीजिए, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स रेफर्स टू द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स normative economics refers to that branch of economics where we study about things as it should be. बुक में ना ये ऐसे दिया है, ये लोग देखिए, अगर आप अंग्रेजी समझते हैं, what ought be. Do you understand the meaning of what ought to be? जो होना चाहिए, है ना. Whereas positive economics deal with facts. कोई पर्सनल लाइफ का भी अगर आप हमको एग्जांपल दे तो चलेगा. सर बोलिए ना, कोई एक पॉजिटिव स्टेटमेंट आपके जीवन का और एक नॉर्मेटिव स्टेटमेंट जीवन का, कुछ भी सच्चाई अपना बारे में बताइए. कोई हम बताते रुकिए, हम बहुत बदमाश हैं, मतलब हम मतलब आप नहीं, आपको बदमाश नहीं होना चाहिए. इट कुड बी एज सिंपल एज दैट. आई स्लीप एट 2 AM एट नाइट, आई शुड बी स्लीपिंग एट 8 AM. व्हाट इज एंड व्हाट शुड बी. अब देखिए, दिस कुड गो टू आर GDP should be $5 trillion. Our GDP is only $2 trillion. So what should be is something totally different and what is totally different. है ना, दोनों ही पढ़ना है, पहला चैप्टर है. नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी. टाइप्स ऑफ इकोनॉमी. पहला लाइन लिखिए, जनरली एन इकोनॉमी मीन्स एन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री. जनरली अ इकोनॉमी, आपने नोटिस किया होगा ना, ऐसा बोलता है इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, इंडिया इज अ डेवलपिंग इकोनॉमी. ऐसे सुना होगा आपने इकोनॉमी शब्द क्या है. तो जनरली वी मीन इकोनॉमी का मतलब है कंट्री का सिस्टम. सो जनरली एन इकोनॉमी रेफर्स टू द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री. अग्रीड. पहला ए, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी. अच्छा, मैं पहले ही क्लियर कर दूं, आज की दुनिया में कोई भी कंट्री फुल्ली कैपिटलिस्टिक नहीं है, ना ही फुल्ली सोशलिस्टिक है. ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर मिक्स्ड इकोनॉमीज, ऑल, और दे आर डिक्टेटरशिप्स, और सर्टन प्लेसेस मोनार्की. बट देयर इज नो कैपिटलिज्म और फुल सोशलिज्म. ठीक है, कैपिटलिज्म का मतलब क्या है हम लोग क्लियर कर लेते हैं. दिस रेफर्स टू अ स्ट्रक्चर. लिखिए ना, दिस रेफर्स टू अ स्ट्रक्चर. सर रेफर में ना सिंगल एफ लगेगा,
This refers to a structure where every economic decision is made with a profit motive. Every economic decision is made with a profit motive. Every economic decision is made with a profit motive. There is freedom of choice, motive. There is freedom of choice for the consumer as well as the producer. तो कैपिटलिज्म में ना फ्रीडम है, आपको ये नहीं पसंद दूसरा ले लो, ये नहीं पसंद दूसरा ले लो. सोशलिज्म नहीं अलाउ करेगा. सोशलिज्म बोलेगा टिकटॉक बैन. सोशलिज्म बोलेगा चाइना का प्रोडक्ट नहीं ले सकते. लेकिन यूएस को देखिए, चाइना के साथ लॉगरहेड्स पे है, पर शार्क टैंक यूएस अगर देखते हो, सारा चीज से अगर कोई पूछता हो वेयर डू यू आउटसोर्स योर मटेरियल, चाइना, नो रिस्ट्रिक्शंस. बोलते ठीक है, पॉलिटिकली वी आर हैविंग प्रॉब्लम्स विद देम, वी विल पुट सैंक्शंस ऑन देम, बट वी विल स्टिल डू ट्रेड. ईरान के साथ देखिए ना क्या है, लड़ाई कर रहा है, वॉर पे है, बिजनेस करेंगे हम तुम्हारे साथ, आएंगे. प्रॉफिट का मेन खेला है. सो इस अगेन यूएस फुल्ली कैपिटलिस्टिक, नो,